So let's read this question. The question says these questions contain statement 1 assertion, statement 2 reason. Statement 1 में carbon carbon bond length in जैसे salt is same as ethylene, right? Statement 2 a double bond is shorter as compared to single bond. Option A is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation of statement 1. Option B है statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not correct explanation of statement 1. Option C है statement 1 is true, statement 2 is false. Option D है statement 1 is false, statement 2 is true. Key concept for this question is, key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास this is salt. क्या हो जाएगा, this is salt. ठीक है, जैसे सॉल्ट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है PtCl3 एंड ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास जैसे सॉल्ट का, राइट. देखो हमारे पास ये हो जाएगा प्लैटिनम Cl 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 डबल बॉन्ड नेगेटिव ये के प्लस. ठीक, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्ट कर रही है एज अ लिगेंड. लिगेंड क्या करता है, लिगेंड अपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, अपनी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा किसको, मेटल को, राइट. इस मेटल को अपनी बॉन्डिंग आई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है. और जो ये प्लैटिनम सेंटर है इसमें, राइट, ये जो प्लैटिनम सेंटर है ये क्या करता है, ये प्लैटिनम सेंटर अपने जो डी इलेक्ट्रॉन्स अपने जो फील्ड ऑर्बिटल्स है उससे किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, जो हमारे इथाइलिन का मॉलिक्यूल है उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, राइट. जो हमारा इथाइलिन है, इथाइलिन मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है, वो बेसिकली हमारे प्लैटिनम सेंटर को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है. तब हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ठीक, और जो हमारा प्लैटिनम सेंटर है फिर वो हमारे हमारे इथाइलिन के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है जिसके वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ये कहाँ से देता है, ये अपने पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से देता है, राइट. और प्लैटिनम जो है अपने फिर जो भी डी ऑर्बिटल्स हैं उनके उनसे उनसे बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देता है, इथाइलिन के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, राइट. पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा अगर हमारा मेटल सेंटर, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है. बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जाती है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है. और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है. तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है यानी हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो डिक्रीज होगा. बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो हमारे पास इन दोनों का इफेक्ट क्या था, दोनों की वजह से तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, राइट. यानी अल्टीमेटली अगर हमारे पास इथाइलिन जो मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही होगी, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी हमारे पास, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी. और बॉन्ड लेंथ जो होगी वो हमारे पास इंक्रीज हो रही होगी, राइट. बॉन्ड ऑर्डर अगर हमारे पास डिक्रीज होगा तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, राइट, जो बॉन्ड जितने टाइटली बॉन्ड होंगे एक दूसरे से, ये जो कार्बन सेंटर्स है, राइट, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाती है. तो ये जो स्टेटमेंट है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन जिसे सॉल्ट इज सेम एज इथाइलिन, ये स्टेटमेंट गलत है. इथाइलिन के केस में जो डबल बॉन्ड की लेंथ होगी उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसके केस में होगी, जैसे सॉल्ट के केस में, इसलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक, फिर डबल बॉन्ड इज शॉर्टर एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट. हमारे पास जो डबल बॉन्ड होती है वो कब फॉर्म होती है, जब पहले हेड ऑन
हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाती है, राइट। अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, वो कब होता है? जब हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, राइट। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? उसमें जो सपोज अगर एटम ए है हमारा, उन दो एटम्स, एक के जो दो एटम्स उनके बीच में क्या फॉर्म हो जाए? सिग्मा बॉन्ड पहले फॉर्म हो जाए। ये जो पी ऑर्बिटल्स है, जो उनके पी ऑर्बिटल्स है, उनके बीच में क्या हो? इंटरेक्शन हो, राइट। तो ये बेसिकली क्या होंगे? एक दूसरे के और क्लोज आएंगे, ये दोनों एटम्स एक दूसरे के अल्टीमेटली और क्लोज आएंगे। इस वजह से हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, यानी डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट था? स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।